नए साल के पहले ही दिन हिमाचल में टूरिस्ट का स्वागत बर्फबारी के साथ हुआ। ज्यादातर होटल्स भरे हुए हैं। आलम यह है कि 5 स्टार, 3 स्टार और दूसरे बड़े होटल्स में कमरे बिना बुकिंग के मिल ही नहीं रहे। अनुमान है कि नए साल के पहले 2 दिनों में हिमाचल के पर्यटक स्थल पूरी तरह से पैक हो जाएंगे। शिमला, मनाली और धर्मशाला में पहले ही बड़ी गिनती में पर्यटक पहुंचे हुए हैं। ज्यादातर पर्यटक कुफरी, मनाली और बर्फ से ढके इलाकों में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 4 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से बर्फबारी की संभावना जताई है। ऐसे में पर्यटकों ने 4 जनवरी तक एडवांस बुकिंग करवा रखी है। 2 जनवरी से शिमला का विंटर कार्निवल फिर शुरू होगा। अभी राष्ट्रीय शोक की वजह से सभी कार्यक्रम स्थगित हैं। ऐसे में अगर आपने भी हिमाचल आने की प्लानिंग कर रखी है तो पहले मौसम विभाग की ये चेतावनी जरूर सुनिए। 1 तारीख से लेकर 3 जनवरी तक ऐसे कोई वार्निंग नहीं है। फिर 4 तारीख को प्रदेश में एक WD अप्रोच करेगा और इसके चलते 4 तारीख से प्रदेश में जो हमारे प्लेन के क्षेत्र हैं और जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं यहाँ पे बारिश और जो उपरी क्षेत्र है यहाँ पे बर्फबारी होने की संभावना है। और 6 तारीख को संभावना ये है कि पूरे क्षेत्र हिमाचल में ही बारिश और बर्फबारी होने को मतलब संभावना है। और ये जो एक्टिविटी है 4 तारीख से जो शुरू होगी ये फिर 6 तारीख तक जारी रहेगी, 7 तारीख से ग्रेजुअली कम होगी। तापमान की बात की जाए, हाई रिचीज वाले जैसे लाहौल स्पीति है, केलांग है या मनाली है, तो किस तरह का चल रहा है शिमला? देखिए, अगर तापमानों की बात करें तो दोनों जो दिन के तापमान है और जो मैक्सिमम तापमान है वो सामान्य के आसपास ही हैं। और जो सबसे कम तापमान था वो ताबो में था -17.3। कुछ एक क्षेत्र जरूर हैं जैसे हमारा केलांग है, कल्पा है, रिकांगपिओ है, ताबो है। जो लाहौल स्पीति की 9 क्षेत्र यहाँ पे जो तापमान है वो 0 से कम है। और शिमला की बात करें तो 6.4 है जो न्यूनतम तापमान है और जो सामान्य के आसपास ही है। और जो मैक्सिमम तापमान था वो शिमला का 15.7 था। बीते 24 घंटों का अधिकतम तापमान सुंदरनगर का था। और अगर बाकी क्षेत्रों की बात करें मनाली की तो 11.4 के आसपास था और जो हमारे क्षेत्र हैं बिलासपुर, हमीरपुर, ये 21 डिग्री के आसपास है। तो बीते 24 घंटों में जो दिन के तापमान है मतलब सामान्य रहे हैं और कल मतलब मुख्यतः साफ ही रहा है, मतलब क्लाउड फ्री कंडीशंस रही हैं पूरे प्रदेश में। और जो तापमान है, न्यूनतम तापमान है, वो आगामी 24 घंटों से ग्रेजुअली वो राइज करेगा और इवन जो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज कर सकते हैं। फिर जैसे ही एक्टिविटी शुरू होगी 4 तारीख से तो उस समय जो आपके जो दिन के तापमान है वो फॉल कर सकते हैं ग्रेजुअली। आपने कहा 3-4 तारीख से जो मौसम बदल रहा है, क्या बर्फबारी है कि शिमला? जी, जो एक्टिविटी है 4 तारीख को एक जो WD इफेक्ट करेगा उसके कारण होगी। तो इसके चलते जो हमारे क्षेत्र हैं, चंबा है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू की नौर है, इवन कांगड़ा है और मंडी जो हाई रिचीज हैं और शिमला की जो अपर बेल्ट है यहाँ पे डेफिनेटली बर्फबारी होने की संभावना है इसी दौरान। और जो हमारे क्षेत्र हैं प्लेन्स के, ऊना है, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर है, तो यहाँ पे भी बारिश होने की संभावना रहेगी। मौसम के अलर्ट को देखते हुए एडवाइजरी भी जारी की गई है कि बर्फबारी वाले इलाकों में जाने के लिए अपनी गाड़ी बिल्कुल न लेकर जाएं। गाड़ी होटल या पार्किंग में खड़ी करें। किराए पर पर्यटक वाहन ले। ये देख लें कि पर्यटन वाहन 4x4 हो या फिर उसके पहिए जंजीर से बंधे हों। अगर अपना वाहन ही लेकर जाना चाहते हैं तो सिर्फ एक्सपीरियंस ड्राइवर पर ही भरोसा करें। पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट को 24 घंटे खुले रखने के निर्देश दिए हैं। ये होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालक पर निर्भर करेगा कि कब तक अपने संस्थान खुले रखना चाहते हैं। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि पहाड़ों पर ऐसी जगहों पर ठहरने से बचें जहां फिसलन हो। इसके साथ ही नदी के पास या पहाड़ की तलहटी में रुकने से बचने और जमी हुई नदियों और तालाबों पर न जाने की सलाह दी गई है।